आप कह रहे हैं कि खट्टर साहब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और सहयोगी कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, कोई भी दल है, अगर कोई आज़ाद व्यक्ति खड़ा हो जाता है वो भी तो बोलता है, उसके समीकरण होते हैं, वो भी ये बोलता है कि मैं विधायक बनूंगा। कोई ये थोड़ी कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। चौटाला का शासन देखा नहीं है, हरियाणा के प्रदेश ने भुगता है चौटाला का शासन, किस प्रकार का शासन रहा। फिर अगर वो अपने आप बोल रहा है उसमें कहने में तो कोई आपत्ति नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं कि मैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, कहने में कोई जोर लगता है? ये रेवड़ी है, रेवड़ी देने का काम कर रहे हैं। परंतु हरियाणा के अंदर जो हमारा विधानसभा का है उसके अंदर 8 मंत्री बन सकते हैं, 4 वो कह रहा मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो सभी को मुख्यमंत्री बना दे। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष नायब सिंह सैनी बीते कल पंचकुला में थे। पंचकुला में उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न संगठनों के द्वारा किया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अंबाला सीट के कई दावेदारों ने सैनी से मुलाकात की और अपना दावा भी अपरोक्ष तौर पर प्रस्तुत कर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी टिकट की दावेदारी कर रही रंजिता मेहता के घर पर भी नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए थे। रंजिता मेहता ने अपने घर पर भीड़ जुटाकर टिकट के अपने दावे को लेकर अपरोक्ष तौर पर यह जताने की कोशिश की। आज के वक्त में जो भीड़ उनके साथ है वह किसी और के साथ नहीं है। यहाँ पर मीडिया कर्मियों ने भाजपा अध्यक्ष संगठन और सरकार को लेकर कई सवाल जवाब किए। भाजपा की सहयोगी जेजेपी को लेकर भी सवाल हुए, जहां पर एक सवाल पर नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष हरियाणा की राजनीतिक पिच पर बैटिंग करते करते अचानक अपनी लाइन लेंथ भूल गए और अपनी सहयोगी पार्टी से संबंधित सवाल पर क्या कह गई, सुनिए इस पूरे इंटरव्यू में। जो है केंद्रीय जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने जताया, और आज आप पंचकुला में हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं रंजिता मेहता जी के आवास पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके स्वागत अभिनंदन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, हरियाणा के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जब से ये जिम्मेवारी मिली है, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। आज ये 12वां जिला पंचकुला का है, इसके अंदर आने का मौका मुझे आज मिला है। सभी कार्यकर्ताओं को और पंचकुला के लोगों का आशीर्वाद लिया है। माता रानी के चरणों में मैं गया था, सुबह नड्डा साहब गुरु के चरणों में वहाँ शीश नवाया था, तो उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलने का मेरा कार्यक्रम था। और ये अभी रंजिता मेहता जी के निवास के ऊपर भारी संख्या के अंदर जो कार्यकर्ताओं को उत्साह और जो जोश देखने को मिल रहा है, इससे एक स्पष्ट ये होता है कि हरियाणा प्रदेश ने ये तय कर दिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ये तय हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, जो मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, उसके आधार के ऊपर लोग आज सरकार के कामकाज से खुश हैं। हमें भी खुशी होती है क्योंकि मैं एक सांसद होने के नाते गांव के अंदर जाता हूं और जब लोगों से मैं बात करता हूं तो बहुत जो अंतिम लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, जब उसको सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है और मिलकर के उसके चेहरे की जो मुस्कान है वो देख करके हमारा मन भी गदगद होता है। और ये सोच नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने ज़बरदस्त तरीके से ढूंढ करके कि गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ा जाए, उसको किसी प्रकार की चिंता न रहे, उसको लेकर के सारी योजनाएं बनी हैं और उनका लाभ भी उन तक पहुंच रहा है। नहीं तो मैं ये भी देखता था कि सरकार घोषणाएं भी कर देती थी, योजनाएं भी बना देती थी, परंतु कागजों में विलुप्त हो जाती थी। आज पहली बार अगर नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं तो मनोहर लाल जी उसके अंदर इजाफा करके 125 रुपया उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिसको उसकी आवश्यकता है। ये पहली सरकार ऐसी हमने देखी है कि जो गरीब को ढूंढ करके उस तक सरकार की योजना पहुंचाती है। मैंने वो समय भी देखा है कि जो गरीब से सरकार भागती थी उस तक योजना नहीं पहुंच पाती थी और गरीब वोट दे देता था, ऐसा ही महसूस करता था। परंतु पहली बार है कि आज आम व्यक्ति को
गरीब व्यक्ति को आज बहुत सारे कार्यों से चिंता मुक्त किया है, चाहे हेल्थ के सेक्टर के अंदर है, एजुकेशन के सेक्टर के अंदर है, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं आवास योजना के तहत है। अगर मैं देखता हूं कि देश के अंदर लगभग 44-44.5 करोड़ ऐसे लोग थे कि जिनका खाता नहीं था बैंक के अंदर, और एक बहुत बड़ी संख्या थी। अगर उन लोगों का खाता नहीं था, उनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था, तो बैंक उनकी क्या हेल्प करेगा? तो वो लोग बैंक के अंदर नहीं जा सकते थे, और ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को दिया कि वो भी सिर ऊंचा करके बैंक के अंदर जा सके। आज अगर हम देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सारा का सारा सिस्टम है, उन 44 करोड़ लोगों में लगभग 45-46 हज़ार करोड़ रुपया उन बैंक को खातों के अंदर छोटी बचत करके जमा किया है। और सरकार जो योजना देती है डायरेक्ट उसके अंदर उसका लाभ पहुंचता है, कहीं लीकेज नहीं होती। एक बड़ा लाभ आज उन लोगों को भी ये अधिकार देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने और मनोहर लाल जी ने उसके ऊपर ठीक मजबूती से पहरा दिया है, नीचे तक पहुंच रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, उस गरीब माँ को छत उसके सर के ऊपर हो, उसको मकान बना करके देने का कार्य भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। संगठनात्मक जैसे बदलाव हुए हैं, इसे आप आने वाले चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? खासतौर पर एक समाज जो जिसको इतना प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला था, और उस समाज के प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष, तो कैसे देखते हैं इसे? चुनाव में किस तरीके की प्रतिक्रिया रहेगी लोगों की? मैंने कहा है कि आज मैं हरियाणा प्रदेश के लगभग 12वां जिला है, हर क्षेत्र के अंदर मैं जा रहा हूँ। लोगों में एक बड़ा उत्साह है, कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है, जो देखने को मिलता है। आज आपने देखा भी होगा, सुबह से जब मैं यहाँ पंचकुला के अंदर हूँ और अभी रंजिता जी के यहाँ पर आया हूँ, अभी और भी 1-2 कार्यक्रम है। उसके बाद जो कार्यकर्ताओं का जोश, आम जन का उत्साह जो देखने को मिल रहा है, आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेगी। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट से सरकार बनाएगी, क्योंकि लाभ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर भी जिस तरीके से भाजपा सरकार के काबिल तारीफ काम रहे हैं, इस वक्त भी आप 2 महिलाओं के साथ बैठे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के चेहरे के मुख्य प्रत्याशियों में देखे जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या स्थिति रह सकती है? महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व आने वाले समय में मिल सकता है? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे बिल को जो बड़े लंबे समय से पेंडिंग था, बोलते तो थे कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, परंतु दिया नहीं, कहीं ना कहीं उसको उलझा करके रखा। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के नई पार्लियामेंट बनाई, और नई पार्लियामेंट के अंदर जो पहला ही सेशन आया वो बहनों के ही नाम सेशन हुआ है, और उसके अंदर 33% का आरक्षण पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को, महिलाओं को देने का निर्णय उसके अंदर किया है। ये मेरे लिए और देश के लिए बड़े गर्व की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि महिलाएं भी इस देश के विकास में मजबूती से भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भागीदारी होगी। आज हम देखते हैं कि हमारी बेटियां आज राफेल जैसा जहाज को भी उड़ाने का साहस रख रही हैं। आज हमारी बेटियां बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा कर रही हैं। आज हमारी बेटियां जो चंद्रयान 3 जो साउथ पोल के ऊपर उतरा है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है, उसमें भी बड़ी भूमिका हमारी बहनों की रही है। चाहे गेम्स के अंदर देखिए, स्पोर्ट्स के अंदर देखिए, हमारी बेटियां देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्यों ना वो इस देश के विकास के अंदर मजबूती से भागीदारी हो। अच्छा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये निर्णय किया है स्वागत योग्य है। बहनों को मैं बधाई भी देता हूँ, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि इस प्रकार का जो बिल वो लेकर के आए। एक जो 50% का हमारा वोटर है, उसको एक बड़ा लाभ देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सैनी साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं 10 की 10 सीटें जीतेंगे, हरियाणा में आपका जो गठबंधन है जेजेपी साथ, तो क्या वो गठबंधन हटने वाला है या क्या है, कैसे रहेगा? नहीं, देखिए, हमारा क्योंकि चुनाव के बाद का ये गठबंधन है, सरकार चल रही है, अच्छे से सरकार चल रही है।
गठबंधन का निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है और केंद्रीय नेतृत्व जैसा भी आदेश करेगा। हमने 10 की 10 सीटें जीतनी है, जो भी वो निर्णय करे। और 10 की 10 सीटें आज हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी जी के पास कमल का फूल खिला करके भेजेंगे। जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा उसको सरमाथे के ऊपर हम स्वीकार करेंगे, इस दिशा में काम करेंगे। परंतु हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार मजबूती से बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि खट्टर साहब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और सहयोगी कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, कोई भी दल है, अगर कोई आज़ाद व्यक्ति खड़ा हो जाता है वो भी तो बोलता है, उसके समीकरण होते हैं, वो भी ये बोलता है कि मैं विधायक बनूंगा। कोई ये थोड़ी कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। चौटाला का शासन देखा नहीं है, हरियाणा की प्रदेश ने भुगता है चौटाला का शासन, किस प्रकार का शासन रहा। फिर अगर वो अपने आप बोल रहा है तो उसमें कहने में तो कोई आपत्ति नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं कि मैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, कहने में कोई जोर लगता है? ये रेवड़ी है, रेवड़ी देने का काम कर रहे हैं। परंतु हरियाणा के अंदर जो हमारा विधानसभा का है उसके अंदर 8 मंत्री बन सकते हैं, 4 वो कह रहा मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो सभी को मुख्यमंत्री बना दें। सैनी साहब, संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ करोगे आप? बिल्कुल काम कर रहे हैं। हमारा पन्ने से लेकर के हमारा बूथ से लेकर के हमारा मंडल के हमारे मोर्चों के साथ जिले के साथ प्रदेश, एक पूरी चेन, लाखों कार्यकर्ताओं की एक पूरी मजबूत चेन है। कांग्रेस जिस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करती है और झूठ के आधार के ऊपर सत्ता हथियाने का काम करती है, हमारा कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेकर के मजबूती से कांग्रेस के इसके झूठ के आगे खड़ा हो जाएगा, उसके झूठ को नहीं चलने देगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 9 साढ़े 9 वर्षों में काम किए हैं, मनोहर लाल जी ने काम किए हैं। पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जिसने गुड गवर्नेंस के अंदर पूरे देश के अंदर नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। ऐसी योजनाएं बना करके गरीब व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का लाभ और सिस्टम को सुधारने का काम गुड गवर्नेंस के अंदर, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार की बात हो, ये मनोहर लाल जी ने काम किया। इसको अदर राज्य भी फॉलो कर रहे हैं और वो आकर के यहाँ सर्च करते हैं, उनके अधिकारी आते हैं, आकर के देखते हैं कि किस प्रकार ये सिस्टम बना है। हम भी अपने स्टेट के अंदर इस प्रकार का सिस्टम लागू करेंगे। मनोहर लाल जी इस गुड गवर्नेंस के इलेक्शन से पहले नंबर 1 का काम किया। 24 के इलेक्शन से पहले कोई बदलाव करोगे आप संगठन में? ये देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं और सभी बड़ी तन्मयता से लगे हुए हैं, कोई उसके अंदर वो नहीं है। क्योंकि अभी तो मेरे को पार्टी ने कहा है कि आपने कार्यकर्ताओं से मिलना है। एक आखिरी सवाल, और मैं लगातार मिल रहा हूँ। जिला स्तर पर भी अभी जैसे संगठन में कई बदलाव होने हैं, जैसे जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है अध्यक्ष वगैरह का, तो कैसे उसमें अभी घोषणा होगी, कब तक होगा कुछ? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी की उच्च स्तरीय कमेटी है, वो उसको डिसाइड करती है क्या करना है। जैसे भी उसके अंदर दिशा निर्देश आएंगे उस हिसाब से काम करेंगे। थैंक यू सर।